मास्टरमाइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, हमारे पास डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का भी होगा, वो हमारे क्वेश्चन जो इन्वर्स चैप्टर है, मतलब मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग हर एक चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से एक बार थोड़ा देखेंगे कैसे क्या हमारे पास हैं। उनको इनके जो क्वेश्चंस हैं इन लोगों हमको देखना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है, तो हमको ये लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिस अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब है, यहाँ है a और लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का 3। अब हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना है। जब डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारे पास ऐसे इन्वर्स के क्वेश्चंस हमारे पास मिल रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहला जो हमारे पास वर्क है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को ये इन्वर्स हटाना होगा, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया है, हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये हमारा पुट कर लिया मैंने। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, 3a स्क्वायर, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। 3a स्क्वायर आया, जहाँ x लिखा गया है वहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी a tan थीटा, माइनस यहाँ x की प्लेस पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो a क्यूब, और यहाँ आ जाएगा tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ आपको a मिल रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर। आपको थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान देना है। यहाँ आप देखें, देखो ये a लिखा गया है, ये a स्क्वायर है, a क्यूब हो गया। यहाँ पर भी आपका a क्यूब लिखा हुआ है। अगर आप a स्क्वायर इन दोनों मिल रहा है, यहाँ पर अगर इसको हम बाहर ला रहे हैं तो ये भी हमारा a क्यूब हो जाएगा, और ये a क्यूब न्यूमरेटर से ये कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है अपने पास, tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 3 tan थीटा, माइनस में आ जाएगा tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है कि ये जो फॉर्मूला हमको मिल गया है ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या कर लिया है, y इज इक्वल टू, यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ था और ये हमारे पास आ गया tan 3 थीटा। tan से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा आ गया। अब थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो आप खुद देख लो, ये वैल्यू अपॉन में जाएगी, यहाँ कितना आएगा x बाई ए tan थीटा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, डिफ्रेंशिएट करिए, डी बाई अपॉन में डी एक्स, 3 tan का करेंगे तो 1 प्लस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। फिर इनका भी होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 बाई ए। अब केवल और केवल इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे 3, तो मैं इसको डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैंने इधर भेजा, यहाँ आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाएगा ए स्क्वायर, बट ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली डिफ्रेंशिएशन जो हमारे पास है उसका ये हमको रिजल्ट यहाँ से मिल। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, और हमारा मतलब है कि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो दिक्कत वहाँ पर होनी नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट आप लगा सकते हो अगर प्रैक्टिस है तो। चलिए, एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर हमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जा रहा है, सपोज करिए y लिखा गया है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं log x मिल जा रहा है और यहाँ 7 हो गया। अब आपसे कहा जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log 7 बेस x। इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से क्या आ गया है log 7, यहाँ पर हमको मिल जाएगा log x। अब हमारे पास क्या, देखो एक तो ऑप्शन है कि आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से भी इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास पैटर्न ये होता है कि हम सभी लोगों ने डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो हमारा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। हम इसका यूटिलाइज कर लें, यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए log 7 का होना नहीं है, और log 1 अपॉन log x का क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन
log x का होल स्क्वायर एंड log x का भी होगा, ये कितना मिल गया 1/x, ये हमको मिल जाएगा 1/x, ठीक है ना। इसी को आप अरेंज कर लो, माइनस का log 7 हो गया, यहाँ आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई यहाँ से आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी है ये, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान दोगे क्वेश्चंस आपके आसानी से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप ना, जैसे y इज इक्वल टू है x, ये पावर में लिखा हुआ है और यहाँ इन्फिनाइट है ना, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको निकालना है वैल्यू dy/dx की। तो देखिए ये भी पैटर्न काफ़ी हमारे लिए आसान है और कुछ नहीं करना होगा। ऐसे क्वेश्चनों में x लिखोगे, इस पूरी वैल्यू को हम वही कंसीडर करते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर हमने कंसीडर किया, मतलब y ले लिया है। ऐसे क्वेश्चनों में log कंसीडर करेंगे तो log y कितना आ जाएगा, y ऑफ log 1/y dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, log का 1/x प्लस log x को लिखा रहने दिया, y का हमको मिल जाएगा dy/। अब हमने इस dy/dx को इधर ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए 1/y, यहाँ आ जाएगा आपका dy/dx माइनस यहाँ आपको मिल जाएगा log x, यहाँ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। दोनों में आपका dy/dx है तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्या मिल रहा है dy/dx, जब कॉमन करेंगे तो 1/y माइनस में आ जाएगा log x इज इक्वल टू y/, फिर आपको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y log x आ रहा है डिवाइडेड बाई y और यहाँ पर आपको मिल जाएगा y/x। अब आप इनको उधर चेंज कर लीजिए, क्या बनेगा, ये आपका आ जा रहा है dy/dx इज इक्वल टू y को आपने ट्रांसफर ले लिया तो y², यहाँ x ब्रैकेट में लगा दीजिए y log x। ये हमारा फाइनल। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर हमको मिल रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होंगे, केवल आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है तो क्वेश्चंस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान अगर आप लेकर चल रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी और क्वेश्चंस हमारे इजी वे में हो भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे हमारे पास मान लीजिए मिल गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स। ये हम लोगों को मालूम है, इसका जो फार्मूला होता है ये आपका होता है π/2, ऐसा आपने इनवर्स में पढ़ा है। इस आइडेंटिटी पर भी हमारे कई क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं। सपोज करिए ठीक, तो इस पर भी कई क्वेश्चन बन गए हैं। अभी मैं इनके भी क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले टाइम पर बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसे क्वेश्चन दिया गया है x माइनस ए, यहाँ आपका लिखा गया x माइनस बी, डिवाइड में है आपका x माइनस का b, यहाँ है x माइनस का। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब कभी पेपर में आएंगे सिर्फ आपको लॉग लगा देना है, आइडेंटिटी है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। हमने लॉग ले लिया, लॉग वाई। आप सभी को पता है कि जब ये पावर हटेगी तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया पहले, यहाँ आ जाएगा लॉग, न्यूमरेटर को हमने लिखा x माइनस ए, यहाँ आ जाएगा x माइनस बी, ठीक, ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस आया लॉग, यहाँ आएगा x माइनस बी और
भाई यहाँ आपका मिल जाएगा x माइनस एन। ठीक, आगे देखिए, यहाँ आ गया log y 1/2 आ जाएगा। इसमें भी आपको पता है log में जब कभी भी हमारे पास कोई भी टू वैल्यू अगर प्रोडक्ट में है तो हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, log x माइनस ए प्लस log x माइनस log x माइनस बी। देखिए यहाँ आएगा तो माइनस प्लस आएगा, लेकिन बाहर लगा है माइनस इसलिए माइनस में आ गया, log x माइनस का। अब आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो y का क्या मिल जाएगा 1/y, यहाँ आ जाएगा dy/dx 1/2, log का मिलेगा 1/x माइनस ए, यहाँ आपका मिल जाएगा x माइनस बी। यहाँ आपको मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ गड़बड़ हो रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ हमने x माइनस भी दोनों बार कर दिया, तो यहाँ x माइनस एम होगा, तो यहाँ भी आप x माइनस एम कर लीजिए। मैं इसको सही कर ले रहा हूँ, नहीं है, हाँ x माइनस एम हो जाएगा, यहाँ पर भी x। अब यहाँ जब करेंगे आप तो x माइनस का m आ गया, यहाँ आएगा x माइनस का n। अब करना कुछ नहीं है, केवल इस y को आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए, है ना, तो dy/dx आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, ये एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखिए इनके आगे आप स्टेप चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिखने के बाद लिख दीजिए ना, हो गया। और देन आफ्टर वेयर y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसको आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं, आसान हैं, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया है क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आनी है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये कहा गया है d/dx है, यहाँ पर बोला गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं होनी है, थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चंस ध्यान देने होते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। देखो हम लोगों को पता है ये जो फार्मूला हमारा आ रहा है, लगभग अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारा टारगेट होता है कि हमको जो यहाँ लिखा हुआ है और बाहर लिखा है, बाहर कास इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स हो, टैन इन्वर्स, इसको रिमूव करना होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि हमने पुट कर लिया है, पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा, हमने पुट कर लिया। यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मिल जाएगा टैन। अब आप सभी को पता है कि ये जो फार्मूला हमको मिल रहा है, ये वाला जो फार्मूला है ये किसका हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का है। तो भाई कॉस इनवर्स आ गया और इसको हमने कॉस 2 थीटा कर लिया, तो अब यहाँ से क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और थीटा की जो वैल्यू हमारे पास थी टैन इनवर्स x, यहाँ से निकालो आप, डिफ्रेंशिएट करिए, तो dy/dx यहाँ पर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, वही पार्ट आ जा रहा है आपका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, dy/dx आ जाएगा। अच्छा यहाँ से जब इधर चला गया तो यहाँ 2 बचेगा, 2 को भी आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो, माइनस का 2 और ये आपका। ठीक, क्वेश्चंस जैसे मैं बता जरूर रहा हूँ, लेकिन अपने आप से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जब आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर ऐसी नहीं आने वाली है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस लग जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कह रहा है y इज इक्वल टू टैन इनवर्स है, अब सेक x हो गया है टैन x। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपको स्पीड अपने आप से मिल जाएगी ना। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, टैन इनवर्स हुआ, सभी को मालूम है कि सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos, और हम टैन को क्या रिप्लेस कर सकते हैं साइन बाई, हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी टैन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल। अब ये क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से भी आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी टैन इनवर्स, आप इनको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूले अगर क्लियर रहेंगे क्वेश्चन को समझने में और अच्छा रहे। साइन को आप ब्रेक करिए,
2 साइन x/2, यहाँ पर आ जाएगा cos x। ठीक, cos x के फॉर्मूले तो कई हैं, लेकिन उनमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x/2 माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर x/, तो y की वैल्यू थोड़ा सा हम लोगों को इस स्टेप को समझना होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आएगा, ये बन रहा है cos x/2, साइन में यहाँ पर आ जाएगा x/2 का, ठीक, डिवाइड में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या मिलेगा cos x/2 माइनस में आ जाएगा साइन x/2, ठीक, और यहाँ पर आपको मिल रहा है भाई cos x/2 प्लस में आ जाएगा साइन x/2। करना कुछ नहीं है, एक वैल्यू इनसे इनवर्स जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनको ऑलरेडी इस फार्मूले को सॉल्व करना भी आता होगा। tan इनवर्स हमको tan ही लाना है, तो कुछ हम ऐसा करें कि यहाँ से tan आ जाए। सबसे अच्छा तरीका है cos x/2 को आप कॉमन करो, तो cos x/2 जैसे कॉमन करोगे तो भाई यहाँ तो 1 आ गया, ठीक, चूंकि वैल्यू है यहाँ नहीं है तो डिवाइड में चली जाएगी, साइन बाई कॉस, tan में आ रहा है आपका x/2 हो जाएगा, वही आपका वर्क यहाँ रहेगा। cos x/2 को कॉमन कर लो, 1 माइनस में क्या मिल जाएगा tan x/, ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद अब आपको फार्मूला बनाना है। देखिए tan इनवर्स को लिखा रहने दीजिए, 1 को आप हटाइए और यहाँ लिख दीजिए आप tan पाई बाई, यहाँ पर आ जाएगा tan x/, ठीक, 1 माइनस यहाँ 1 अपने आप से रिप्लेस करिए और 1 की जगह पर tan 45 रख लो, कितना मिल जाएगा भाई ये tan π/4, यहाँ पर आपका मिल जाएगा tan x/। देखिए फॉर्मूला नहीं बनना है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यहाँ से आ गया है आपका tan इनवर्स tan a प्लस, है ना। अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या मिल रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी π/4 और x/2, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy/dx, π/4 की वैल्यू 0 और हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा 1/2। यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी क्वेश्चंस भी आप उतने अच्छे से इनको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन लगाने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, ध्यान आपको देना है, समझोगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम वो उठाते हैं जो मैंने कहा था, एक फॉर्मूला हमने इनवर्स का बताया था अभी। जैसे क्वेश्चन है y = दिया गया है सेक इनवर्स x-1 है और यहाँ आ गया x प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ है साइन इनवर्स x-1, यहाँ है x। ये क्वेश्चन इसको कर देता हूँ, यहाँ है आपका x+1 और x-, आप क्या करिए, देखो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला काम है साइन सेक को चेंज कर लो, कॉस इनवर्स में ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अभी मैंने आपको जस्ट अभी इस क्वेश्चन के पहले एक फॉर्मूला बताया था, इनवर्स में पढ़ा था आपने कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। भाई ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, और जब साइन हो और कॉस हो तो आप डायरेक्ट इनको लिख दीजिए π/2, डिफ्रेंशिएट करिए, तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx, कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 आ गया। ये हमारा, मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, क्वेश्चन आपके अपने आप से लग जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा आप ध्यान देकर एक बार अपने आप से भी ट्राई करिए, क्वेश्चन आपके आराम से लग भी जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x लिखा गया है, 1 + y है, प्लस y है, 1 + x है, इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है dy/dx है माइनस 1 + x की पावर माइनस। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं ना, तो ये टफ नहीं है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी पेपर में। कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो उस समय आपका दिमाग में वो चीज़ चल पाए। क्या करना होगा, पहले हमने क्वेश्चन को उठाया x 1 + y इज इक्वल टू, उधर भेजिए माइनस का y,
यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए आप। जैसे इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब स्क्वायर हमने किया, अब कुछ करना नहीं इसमें, सिंपल वे में सबसे पहला काम है इनका ब्रैकेट ओपन करो, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनको एक तरफ कर लो। कैसे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, वाई को यहाँ ले आइए, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन कर सकते हो, मतलब फार्मूला लगा लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये लग गया। और इनमें से भाई कॉमन कर लो आप एक्स वाई, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप कर लो कॉमन। जैसे हमारा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स प्लस वाई, प्लस में आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास 0 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, ठीक। अब आपको देखना है कि सबसे पहला काम जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें अगर इस वैल्यू को हम इक्वल करा लें, है ना, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो एक्स माइनस वाई है, देखिए अगर आप इनको 0 करा रहे हो, इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन की कंडीशन में, ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई, माइनस में क्या आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब एक काम कर लो आप, यहाँ पर क्या रहेगा, इन दोनों में से आप अगर देखो तो y जो है x है और माइनस का एक्स वाई है, इन दोनों में से आप वैल्यू को कॉमन कर लो, हाँ प्लस है ना। यहाँ से जब आप कॉमन कर रहे हैं वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए, इन दोनों में से कॉमन करिए, y यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, और माइनस एक्स को आप उधर भेजिए, y की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपको आ गया है, सिंपल वे है बिल्कुल, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, और जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ही मिल जाएगा। क्यों, देखिए ये आपका है फर्स्ट फंक्शन, ये आपका है सेकंड, डिफ्रेंशिएट करिए तो डी वाई अपान, माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, सेकेंड फंक्शन लिखा, फर्स्ट फंक्शन का 1 एक्स लिखा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स का होल। ध्यान दीजिएगा जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैंसिल हो गया, यहाँ -1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 ऊपर भेजिए, 1 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक। ये वैल्यू हमको यहाँ से प्रूफ करनी थी, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो जाता। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, क्वेश्चन आराम से आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे, है ना। और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, ये दिया गया है x की पावर p y की पावर q, x प्लस वाई है, यहाँ आपका दिया गया है p प्लस q, और आपको ये प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं मिलेगी क्वेश्चंस में, आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा, लग भी जाएगा, ध्यान देना है केवल, और कुछ नहीं। चलिए लॉग ले लीजिए, इस पूरे पोर्शन का लॉग लीजिए, यहाँ लोगे आप तो लॉग क्या हो जाएगा, x की पावर p y की पावर q इक्वल टू लॉग, यहाँ आपको मिल रहा है x प्लस वाई, और यहाँ पर मिल जाएगा p प्लस, हाँ यहाँ क्या आएगा भाई, लॉग x की पावर p मल्टीप्लाई में है, प्लस लगा दिया हमने, लॉग y की पावर q, यहाँ आ जाएगा आपका लॉग, हाँ तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, तो पावर को पहले कर लो लॉग की आइडेंटिटी से, p प्लस क्यू, यहाँ आपको मिल जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये पावर पहले करिए, p लॉग x आ जाएगा, q लॉग y हो गया, यहाँ आपका मिल जाएगा p प्लस क्यू, और यहाँ पर लॉग x प्लस। देखिए क्वेश्चंस लगाएंगे ना, प्रैक्टिस अपने आप से धीरे धीरे होती रहेगी। अब करिए ज़रा, p आ गया, लॉग का आ जाएगा 1 अपान एक्स, q लॉग का 1 अपान वाई, और यहाँ आपको मिल जाएगा डी वाई अपान डी, पी प्लस क्यू को पड़ा रहने दीजिए, लॉग का कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 अपान एक्स प्लस, और ब्रैकेट में अगर आप देखिए x का हो जाएगा 1, यहाँ आपको मिल जाएगा डी वाई अपान, ठीक। अब क्या करेंगे,
p बाई x आ जाएगा, q बाई y आ रहा है। स्टेप करते चलिए, दिक्कत कोई आनी नहीं है ना, स्टेप चलते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिंपल क्वेश्चन आपका है, हो जाएगा। p प्लस क्यू रहेगा, p प्लस क्यू है, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ आपको मिलेगा p प्लस क्यू, यहाँ आपको मिल जाएगा x प्लस वाई। अब ऐसे क्वेश्चन है भाई, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनको आप एक तरफ कर लो, क्या मिल जाएगा q अपान वाई, यहाँ आपका मिल जाएगा dy अपान डी एक्स माइनस p प्लस क्यू, यहाँ आपको मिल जाएगा x प्लस वाई, ये आपका आ जाएगा dy अपान इज इक्वल टू p प्लस क्यू, यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस वाई माइनस का p बाई एक्स। सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, और dy अपान डी एक्स ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा q अपान वाई, यहाँ आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू, यहाँ आपका मिल जाएगा x प्लस वाई, और ये आपको मिल जाएगा p प्लस क्यू, जैसे लिखा गया है लिखा रहने दीजिए आप, माइनस का p बाई एक्स। अब इस स्टेप पर थोड़ा सा सॉल्व करना, आप देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत। क्या मिलेगा डी वाई अपान डी, हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले मल्टीप्लाई करिए, क्यू एक्स प्लस का रहेगा क्यू वाई माइनस का पी वाई माइनस का क्यू वाई, डिवाइड को पड़ा रहने दीजिए, ये अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ क्या रहेगा कि एक्स फिर क्यू एक्स माइनस का पी एक्स माइनस का पी वाई, यहाँ आपका है x और x प्लस वाई। अब आप देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, जरा आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से क्यू वाई और क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई यहाँ पर भी है, क्यू एक्स माइनस पी वाई। अब आप क्या करोगे, डी वाई अपान डी एक्स आ गया, और इस वाले डिनोमिनेटर के वाई को उधर भेज दीजिए आप, तो क्या मिल जाएगा वाई बाई, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से, क्वेश्चंस आसान हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आराम से आपके लग जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है जहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका फंस जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। आगे देखिए, वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमारे पास आ गया x की वैल्यू है a सेक थीटा है, y की वैल्यू हमको मिल जा रही है b tan थीटा। इसमें क्या करना होगा, इसमें पहले हम x का कर लेंगे, तो dx अपान में क्या मिल जाएगा d थीटा, a सेक का करेंगे तो सेक इंटू में आ जाएगा tan थीटा। फिर हमने y का किया, ये आपको मिल रहा है b tan थीटा, यहाँ से आपको आ जाएगा dy अपान में d थीटा, b tan का आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। आपको निकालना है डी वाई अपान डी एक्स, हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, डी वाई अपान में डी एक्स, वाई का टर्म न्यूमरेटर में रहेगा, और अपान में आ जाएगा डी एक्स अपान में आ जाएगा डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू को पुट करो, बी जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन आपके आराम से लग जाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेक से सेक चला गया, बी अपान ए आ गया। वैसे तो अगर आपका मन है तो आप क्वेश्चन को यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए, और आपको लग रहा है अगर तो भाई ये भी हो सकता है, बी अपान ए कर लो, एक को लिख दो आप 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन, यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस, ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। साइन को आप भेज दीजिए न्यूमरेटर में, कितना आएगा बी अपान ए, और साइन का आ जाएगा कॉस ए, ठीक। देखिए अगर आप हमारे चैनल में अभी अगर जल्दी में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, आप ये वीडियो ऐसे देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे इस चैनल को सबसे पहला काम है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो भी होंगे कि लगातार कंटिन्यूसली जब हम वीडियो अपलोड करें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ये चैनल आपके पास जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आने वाले समय में जो आपके लेक्चर रहें, जो वीडियो रहें, वो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम आप तक पहुँचा पाएँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है और भी हैं, अभी हम अगली वीडियो भी लेकर आएंगे, है ना, वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और हमारा खाली मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन क्वेश्चनों में, ये आपको ध्यान देना है।
ठीक है ना। चलिए इनका एक क्वेश्चन और देख लिया जाए हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो x की वैल्यू a, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स t है, और एक हमको मिल जाएगा y है, ये है a cos इनवर्स t है, और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि जो dy अपॉन dx है वो आपको लाना है माइनस का y बाई, ऐसा प्रूफ करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो पैटर्न तो हमारे पास कई हैं, हम जिस मेथड से भी लगाना चाहें इसको, उस मेथड से भी इसको हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इसको अगर आप नॉर्मल ही लगा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एज से लगाइए क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले x ले लीजिए आप, a साइन इनवर्स t, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा dx अपॉन में रूट का है भाई, फॉर्मूला अप्लाई करिए, अपॉन 2a साइन इनवर्स t आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से जब वैल्यू हमारी आ रही है 1/2 आ जाएगा, a साइन इनवर्स t आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि a की पावर x के फॉर्म में है, तो क्या आएगा a की पावर x, यहाँ क्या आ जाएगा log a, और साइन इनवर्स का लोगे तो 1 माइनस का t, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही y का भी आप देख लो, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ देखिए a है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए 1/2 आ रहा है, और जब ये कैंसिल हो जाएगा इनसे तो भाई रूट की वैल्यू ऊपर नहीं है, यहाँ रूट की वैल्यू है। हम जब किसी भी बिना रूट की वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा a साइन इनवर्स ऐसा मिल जाएगा, यहाँ आपको log a मिल रहा है, ये हमको मिल जाएगा 1 माइनस का t। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास है किसके बराबर, x के, यहाँ कितना आएगा x log a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का t स्क्वायर, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जा रही है। ऐसे ही आप क्या करिए, y वाले टर्म को भी आप सॉल्व कर लीजिए, y के टर्म को भी जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन में आ जाएगा dt, dy अपॉन dt अगर आ रहा है यहाँ से कितना मिलेगा 1/2 अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, तो हमने रूट का किया। अब a की पावर का करिए, तो a की पावर कॉस इनवर्स t, यहाँ क्या आ जाएगा log a, ठीक। अब हम लोगों को मालूम है कि जब हम इसका कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये अगर देखा जाए तो log a आ गया, माइनस में लग जाएगा -1, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर। सेम पैटर्न है भाई, 1/2 कर लो, ये कैंसिल होगा, यहाँ एक कॉस इनवर्स आएगा जो y के इक्वल, तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ y, माइनस को कर लो बाहर, log a आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस का t। अब आप खुद देख लें कि अगर इसका आपको निकालना है तो dy अपॉन dx करेंगे, तो dy अपॉन dx में क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dt न्यूमरेटर में रहेगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा y log a डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ कितना मिल रहा है आपका 1/2 x मिल रहा है, log a है 1 माइनस का t स्क्वायर, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, कैंसिल होने वाली वैल्यू को कैंसिल कर लीजिए और आपका सिंपल तरीके से माइनस का y बाई से। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना है, क्वेश्चन हमारे आसान हैं, क्वेश्चन को जितना आप लेकर चलेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड से क्वेश्चंस भी आपके होंगे, ऐसा नहीं है ना हो, थोड़ा सा आपको ध्यान केवल देना है बस, ठीक है ना। देखिए अभी तो हमने क्वेश्चंस को बहुत कोई हाई क्वेश्चंस आपको हमने नहीं दिए हैं, बिल्कुल नॉमिनल क्वेश्चंस हैं कि जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और आपको आते भी होंगे, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे ऐसा है कि एक्स वाई दिया गया है सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्या आएगा, एक्स पहला फंक्शन है, ये आपका सेकेंड हो गया, वाई का करिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को लिखा रहने दीजिए, एक्स का हो जाएगा सी का 0, कितना मिल जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, पड़ा रहने दीजिए तो भाई यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस। तो आज क्या करिए, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत करते रहिए, है ना। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मैंने आपको पहले भी कहा।
और मैं देख लेता हूँ कोई अगर जो मैंने आज पैटर्न बताया है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हैं और भी देख लिया जाए। और भी देख लीजिए एक दो क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको एक ये बताया ही था, y की वैल्यू है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, cos x है, ठीक, फिर आपका cos x आ गया रूट में, फिर आपका यहाँ पर आ गया आपका डायरेक्ट, फिर आपका cos x आ रहा है, एंड सो ऑन इन्फिनाइट। इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने एक ही पैटर्न आपको बताया, कुछ नहीं करना है, y को लिखा रहने दो और पहला जो टर्म है ना उसको आप एज इट इज लिखा रहने दो, आगे के सभी टर्म को वही कंसीडर करो जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिया, ठीक, y ले लो, दोनों का स्क्वायर कर लो, यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, वाई स्क्वायर, यहाँ आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट करिए, 2y वाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का मिलेगा माइनस साइन एक्स, वाई का आ जाएगा डी वाई बाई, को आप उधर ट्रांसफर कर लो, 2y माइनस का 1 आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, चाहो आप इसको अपॉन भेज दो, अदरवाइज यहीं पर आप छोड़ सकते है ना। क्वेश्चन कोई भी ऐसा आ जाए, उन क्वेश्चनों का लगाने का पैटर्न यही रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम और भी आपको करवा दे रहे हैं, अलग है, अलग क्या है आपको आता ही होगा ऐसा नहीं है ना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन हमारा है, x की पावर हो गया है साइन x और यहाँ आपका आ गया है cos x की पावर साइन x। अब ये दोनों पार्ट हैं, इनका पैटर्न क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे आएंगे का लगाने का टेक्निक क्या होगा वो आपको देखना। सबसे पहला काम इसको y कंसीडर करो और इस वाले टर्म को y1 ले लो, यहाँ ले लो y2। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आपको मिल जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स, यहाँ आपको मिल जाएगा डी वाई टू अपॉन। क्वेश्चन नंबर, अब हम सबसे पहला काम है एक टर्म ले लेंगे y1 को, x की पावर क्या आ जाएगा साइन x, लॉग ले लो, लॉग ऑफ y1, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन x, यहाँ आपको मिल जाएगा लॉग, ये आपको आ जाएगा 1 अपॉन y1 डी वाई वन अपॉन में x, साइन लिखा रहने दो, लॉग का करेंगे 1 अपॉन x, अब की बार लॉग को आप ड्रॉप कर दो, साइन का मिल जाएगा कॉस x, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई वन अपॉन एक्स, वाई वन साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ आपको आ जाएगा लॉग एक्स। अब ऐसे ही आप ले लीजिए y2 को, y2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, cos x, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन, लॉग कंसीडर करिए, log y2, यहाँ आपको मिल जाएगा साइन x लॉग और ये cos x, 1 अपॉन y2 डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन एक्स को छोड़िए, लॉग का करिए 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस का आ जाएगा माइनस का साइन, प्लस लॉग कॉस एक्स को आप छोड़ दीजिए, साइन का मिल जाएगा कॉस, डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई टू उधर ट्रांसफर ले लीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, ये tan x आ जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ आपको मिल जाएगा tan, प्लस यहाँ पर आपका है cos x, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, वैसे हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही तो आप बता दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ, अब ये फर्स्ट हो गया है और ये सेकंड हो गया है। अब अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो डी वाई वन की वैल्यू को हम यहाँ रख दें, भाई वो तो हमने कैलकुलेट किया है ना, देखिए तो आप वन कंसिडर, इसको सेकेंड कर लो, ये आप थर्ड कर, सेकेंड और थर्ड की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, वही आपका फाइनल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए तो उनका पैटर्न सिंपल होता है, ऐसे आपको लगाना है। आज हमने जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन क्वेश्चनों को दोबारा आप एक बार ट्राई करिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है आप उसको बता सकते हो, है ना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी कंटिन्यू